اللہ ताला ने कुरान में असर की कसम क्यों खाई है? इस वक्त ऐसा क्या होता है? लर्जा तारी कर देने वाली नायाब वीडियो। हो सके तो वीडियो को पूरा देखें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआ में शामिल किया जा सके। सूरतुल असर में अल्लाह ताला कसम खाकर फरमाते हैं कि जमाने की कसम यकीनन हर इंसान नुकसान में है। आखिर ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है और यहाँ जमाने से क्या मुराद है? कौन से जमाने की कसम असल में है? यहाँ पर नुकसान का मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान वो बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने कसम खाई है, सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं। इन नेक लोगों के अलावा सबके लिए तबाही है, वो तबाही जिसके बारे में इंसान ला इल्म है। तर्जुमा, कसम है जुमाने की कि हर इंसान बड़े खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और आपस में ताकीद करते रहे सब्र व तहम्मुल की। सूरतुल असर की खास फजीलत, ये कुरान पाक की बहुत मुख्तसर सी सूरह है जिसमें 14 कलमात पर मुश्तमिल 3 आयात हैं, लेकिन ये इतनी जामिया है कि बकौल हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर लोग इस सूरत को गौर व फिक्र और तदब्बुर के साथ पढ़ लें तो इस दुनिया और आखिरत की दुरुस्तगी के लिए ये काफी हो जाए। इब्ने कसीर हजरत अब्दुल्ला बिन हसीम फरमाते हैं कि सहाबा कराम में से 2 शख्स आपस में मिलते तो वो उस वक्त तक अलग न होते कि जब तक दोनों में से एक शख्स सूरतुल असर न पढ़ ले। तबरानी वल असर, इस सूरह में अल्लाह ताला ने असर की कसम खाई है जिससे मुराद जमाना है, क्योंकि इंसान की नशोनुमा, उसके तमाम हालात, उसकी हरकत सकनात, अखलाक और अमाल सब जमाने के लैलो नहार में ही होंगे। और जहाँ तक कसम का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के कलाम में कसम के बगैर भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बंदों पर रहम फरमाकर किसी हुक्म की खासूसी ताकीद और उसकी अहमियत की वजह से कसम खाकर कोई हुक्म बंदों को करते हैं ताकि इंसान उस हुक्म की अहमियत को समझकर उस पर अमल करें और इस हुक्म को पूरा करने में कोई कोताही न करें। लेकिन याद रखें कि लोगों के लिए अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी और चीज की कसम खाना जायज नहीं है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िया तालीमात और अहादीस की कुतब में मौजूद है। मसलन लोगों का कहना है कि तेरी कसम या तेरे सर की कसम वगैरह, इस तरह की कसम खाना जायज नहीं है। कसम खाने से तो वैसे ही बचना चाहिए, क्योंकि कसम खाकर कोई बात कहना तरगीबी अमल नहीं है। लेकिन अगर कोई बात ऐसी हो जाए कि कसम खाना ही पड़े तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नाम की कसम खानी चाहिए। इन्नल इंसान में अलिफ लाम जिन्स के लिए है जो इस्तगराक के माने में है, यानी क़यामत तक आने वाला हर इंसान इस हुक्म में दाखिल है, चाहे वो गरीब हो, मालदार हो, मर्द हो या औरत हो, वो ताकतवर हो या कमजोर हो, जवान हो या बूढ़ा हो, गुलाम हो या चाहे बादशाह। लफी खुसर, कुरान करीम में इंसान के नफ्स या माल या अहलो अयाल या दुनिया और आखिरत के खसारे को मुतअद्दिद दफा जिक्र किया गया है। इस आयत में अशरफुल मखलूकात इंसान के खसारे से अल्लाह ताला की क्या मुराद है, इस बात को समझने की जरूरत है। इन्नल इंसान लफी खुसर जुमला अस्मिया होने की वजह से इसमें ताकीद मौजूद है। अरबी जुबान में लफ्ज इल्ला का इस्तेमाल ताकीद के लिए होता है। अल्लाह ताला का कसम खाकर इस बात को बयान करना शको शुबे की किसी भी गुंजाइश को खत्म कर देता है। नफे में कमी या बिल्कुल नफा न होना नुकसान कहलाता है, लेकिन अगर रासुल माल यानी कैपिटल ही खत्म हो जाए तो इसे खसारा कहते हैं। इस आयत में सिर्फ माल या जान का खसारा मुराद नहीं है, बल्कि इसमें मुराद इंसानी खसारा है और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर इंतहाई ताकीद के साथ ये बात बयान फरमाई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह दीन में 4 चीजों जैतून, अंजीर, मक्का मुकरमा और तूरे सीना पहाड़ की कसम खाकर अरशाद फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा किया है और हम इसको पस्ती वालों में सबसे ज्यादा नीचे वाली हालत में कर देते हैं, यानी जहन्नुम में फेंक देते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, तो उनको ऐसा अजर मिलेगा जो कभी खत्म ना होगा। मतलब कि अगर हमने नफ्स और शैतान की ख्वाहिश के खिलाफ और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी न गुजारी तो नाकामी है। इंसान को हकीकी कामयाबी के हसूल के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज यानी वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। हर लम्हा हमारी उम्र कम हो रही है और हम अपनी मौत के करीब जाते जा रहे हैं। कोई भी लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो सकता है और मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज करने के लिए आ सकता है। हमारा जो भी वक्त अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजर रहा है वो हमें नाकामी और खसारे की तरफ ले जा रहा है। इस छोटी सी सूरत में हमारे खालिक हकीकी ने जमाने की कसम खाकर इरशाद फरमाया, हर इंसान बड़े खसारे और नुकसान में है, यानी इस खसारे से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके अंदर 4 सिफात मौजूद हों। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि इस बात का दिल से यकीन करना और जुबान से इकरार करना कि अल्लाह
तबारक व तआला ही इस पूरी कायनात को बनाने वाला है। उसी ने इंसो जिन और जमीन, आसमान, पहाड़, चांद, सितारे, सूरज, पानी, आग, हवा, जानवर, चरिंद परिंद और दरख्तों को अपनी कुदरत से पैदा किया और वही पूरे जहान का पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। खुशकी और समुंदर में जो कुछ भी है वो उससे वाकिफ है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म न हो, और जमीन के अंधेरों में कोई खुशको तर चीज, कोई दाना ऐसा नहीं कि जो उसके पास खुली किताब में दर्ज ना हो। मुमकिन है कि हमारी अक्लें इस बात को समझने से कासिर हों, मगर सैकड़ों दुनियावी अमूर समझ न आने के बावजूद हम उसके आगे सर झुका देते हैं। मसलन हमारी सोच ये भी समझने से कासिर है कि इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, और वापस न जाने की ख्वाहिश के बावजूद किसी भी वक्त वो वापस चला क्यों जाता है। लेकिन हमारी अक्लें ये जरूर तस्लीम करती हैं कि ये पूरी कायनात खुद ब खुद नहीं बनी। यकीनन इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला कोई ना कोई है। वही अल्लाह है जिसको हम अपनी अक्लों से नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर फिक्र करके अल्लाह की ताकत और कुदरत को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकते। चुनांचे दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अल्लाह तबारक व तआला की जात को जरूर मानता है। इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है। हमारी ये दुनियावी जिंदगी कैसे इबादत बने, इसीलिए अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को मुंतखब फरमाकर नबी और रसूल बनाकर हम तक भेजते हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए नबी और रसूल के पास अपने अहकामात को नाजिल फरमाता है कि किस काम से मना होना है और क्या काम करना है, क्या हलाल है और क्या हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब्र वही है जो तकलीफ के आगाज में किया जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम। गरज तीनों दुनिया के खसारे से बचने और नफ़ा अजीम हासिल करने का ये कुरानी नुस्खा 4 अज्जा से मुरक्कब है, जिसमें पहले 2 जुज ईमान और अमाल सालिहा अपनी जात की इस्लाह के मुतल्लिक है, और दूसरे 2 जुज दूसरों की हिदायत और इस्लाह से मुतल्लिक है। यानी हम अपनी जात से भी अल्लाह ताला के अहकाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बचा लाएं, और साथ में ये कोशिश करें कि हमारे रिश्तेदार, हमारी औलाद, हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाले लोग और सारी इंसानियत अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक इस दुनियावी जिंदगी को गुजारने वाली बने, ताकि हम बड़े खसारे से बचकर हकीकी कामयाबी हासिल करने वाले बन जाएं। हर शख्स को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि उसके अंदर ये 4 औसाफ मौजूद हैं या नहीं। कुरान करीम के इस वाज़िया ऐलान से मालूम हुआ कि अगर ये 4 औसाफ या इनमें से एक भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हम इस दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी और बड़े खसारे की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है, मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं। हम सब ये पुख्ता इरादा कर लें कि इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने और बड़े खसारे से बचने के लिए ये 4 औसाफ अपने अंदर लाने की मुखलिसाना कोशिश करें। इस वीडियो के इख्तिताम पर हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको हमारी बकिया जिंदगी इन 4 औसाफ के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे घंटी के बटन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।